बादल थे, घटा गहरी नहीं थी, धूप पर प्रकाश उनसे छन छन कर आ रहा था। माधवदास मसरत के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला, पर जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता था। अर्थात उन्होंने इसमें मौसम का वर्णन किया है कि यहाँ पे क्या है, मौसम क्या है, बहुत अच्छा हो रखा है, बादल हो रखे हैं, धूप नहीं आ रखी है, लेकिन और माधवदास जी जो हैं वो एक गोल तकिए के सहारे, एक गोल लंबी तकिया होती है उसके सहारे बैठे हुए हैं। उन्हें ज़िंदगी में हर सुख मिला है। अर्थात जो वो बहुत ज़्यादा अमीर थे, उनके पास कोठी थी, बगीचा था, हर सब कुछ उनके पास था, लेकिन फिर भी उन्हें अपनी ज़िंदगी में खालीपन सा लगता था। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी। अभी हम जिस दिन की बात कर रहे थे उसी दिन शाम को वो देख ही रहे थे कि सामने एक गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आ बैठी, वो जो बहुत ज़्यादा सुंदर थी। उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार शाही थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधवदास की सत्ता का कुछ पता नहीं था और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती थी, कभी फुदकती थी। वह खूब खुश मालूम होती थी, अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज़ निकाल रही थी। अब माधवदास जी एक संध्या में जब बैठे हुए थे तो उसी दिन शाम को एक चिड़िया आकर उनके बगीचे में जो गुलाब की डाली रहती है उस पर बैठ जाती है। वो चिड़िया बहुत सुंदर रहती है, उसकी गर्दन लाल रंग की रहती है और गुलाबी होते होते अर्थात किनारे किनारे से थोड़ा थोड़ा नीली भी रहती है। उसके पंख बहुत ज़्यादा चमकदार रहते हैं और उसका एक नन्हा सा सिर जो बहुत प्यारा था और उसके जो शरीर था उस पर चित्र विचित्र अर्थात अलग अलग प्रकार की चित्रकारी बनी हुई थी। अर्थात जो वो चिड़िया थी बहुत ज़्यादा सुंदर थी। चिड़िया को मानो माधवदास की सत्ता अर्थात चिड़िया को सत्ता अर्थात उसकी धन दौलत, चिड़िया को अर्थात माधवदास की जो धन दौलत थी उसका कुछ भी पता नहीं था और वो खूब उस बगीचे में फुदक रही थी, आराम कर रही थी। कभी वो हिलती थी और कभी वह इधर उधर फुदकती रहती थी। वो बहुत ज़्यादा खुश मालूम हो रही थी और अपनी नन्ही सी चोंच से वो प्यारी प्यारी आवाज़ें निकाल रही थी। माधवदास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी, अर्थात अपनी मर्जी की लगी। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ दूर तक वह उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। इस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ तुम बड़ी अच्छी आओ, यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यहाँ समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो। अर्थात माधवदास जी बोलते हैं कि जब वो सुंदर चिड़िया को देखते हैं तो उनका मन उस चिड़िया पर आ जाता है। अर्थात वो चिड़िया उन्हें बहुत ज़्यादा सुंदर लगने लगती है, क्योंकि एक तो वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है और एक वो मनमानी रहती है, अर्थात अपनी मर्जी से सब कुछ करती रहती है। तो वो बोलता है कि जो तुम चिड़िया हो, तुम कभी उस डाल पर जा रही हो। और थोड़ी देर तक वो उसे देखते रहे और अपना सब कुछ भूल गए। अर्थात उन्हें बस वह चिड़िया ही दिखी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी। उन्होंने चिड़िया से कहा कि तुम यहाँ आओ और यहीं रहो, ऐसा समझो कि यह बगीचा तुम्हारे लिए ही बना है। तुम यहाँ बिना डरे बेग ठके अर्थात बिना डरे बेग ठके अर्थात तुम यहाँ बिना डरे आया करो।